सभी भाई बहनों को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 10 क्वेश्चन जो कि यहाँ पर 10 अगस्त 2024 को कवर करेंगे। तो आप सभी लोग ये 10 प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हैं जो कि आगामी आप किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और 10 क्वेश्चन जल्दी से कवर कर लीजिएगा। काफ़ी कम समय में कराने वाले हैं डिटेल के साथ। बाकी पीडीएफ आप सभी को हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ पर आप सभी को ज्वाइन कर लेनी है। ठीक है, यहाँ पर ज्वाइन कर लेना है और इसके बाद वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार जितने लोग आए हैं सभी से रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे की सभी अपडेट और क्लासें प्रॉपर मिलती रहें। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आप सभी से पूछा गया है, यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बुद्ध देव भट्टाचार्य हाल ही में निधन हो गया है, हाल ही में इनका निधन हो गया। वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? आपसे पूछा गया पूर्व मुख्यमंत्री ये कहाँ के थे? ऑप्शन फर्स्ट असम दे रखा है, सिक्किम दे रखा है, पश्चिम बंगाल दे रखा है, उत्तर प्रदेश दे रखा है। इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। और यहाँ पर आप सभी लोग देखेंगे कि बुद्धदेव जी थे, ये कितने 80 वर्ष जो है कि आयु में इनका निधन हुआ है। कितने वर्ष के थे? 80 वर्ष के। और उन्होंने कोलकाता में अपने आवास पर अंतिम सांस ली। और बुद्धदेव भट्टाचार्य 2000 से 2011 तक 2000 से लेकर के 2011 तक पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे हैं। ठीक है, ये कब से कब? 2000 से लेकर 2011 तक मुख्यमंत्री रहे हैं ये बुद्धदेव भट्टाचार्य पश्चिम बंगाल के। ठीक है इतना आप सभी को पता होना चाहिए। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, यहाँ पर आप सभी लोग देखिएगा। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड आप सभी लोग देखेंगे तो यहाँ पर देखिएगा, फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट में सर्वोच्च रैंक वाली भारतीय कंपनी कौन सी है? अब जो है फॉर्च्यून ग्लोब 500 की जो लिस्ट है, 500 लिस्ट में सर्वोच्च रैंक भारतीय कंपनी कौन सी है आपको बताना है। ऑप्शन फर्स्ट दे रखा है HDFC बैंक है, रिलायंस इंडस्ट्री है, टाटा ग्रुप है, भारतीय एयरटेल है। अब आपको इन चारों में से राइट आंसर चूज करना है जो कि बिल्कुल आप सभी को पता होना चाहिए और वो हो जाएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है 500 की सूची में। और इसके बाद 2024 में ये रैंकिंग में रिलायंस 2 पायदान ऊपर बढ़कर यहाँ पर 86वें स्थान पर पहुँच गई है। ठीक है, इसके बाद साल 2024 रैंकिंग में 9 भारतीय कंपनियां शामिल हैं जिनमें से 5 सार्वजनिक क्षेत्र से हैं और 57 पायदान ऊपर चढ़कर 178वें नंबर पर पहुंच गया है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोग, इसका डिटेल है यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है जो कि आप सभी का इसका आंसर बताना है। आरबीआई ने यहाँ पर बताना है लगातार 9वीं बार रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया। रेपो रेट कितनी है आपको बताना है? 6.25%, 6.50 यहाँ पर परसेंट, 6.7% या फिर 7.00% अर्थात 7%। ठीक है, आपको बताना है कौन सा राइट आंसर रहने वाला है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आप सभी को पता भी होगा, यहाँ पर 6.50। ठीक है, अर्थात 6.50% बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है, 6.5%। ओके, यहाँ पर इसको याद रखना है। और यहाँ पर जो केंद्रीय बैंक ने जो प्रमुख ब्याज दर है इसको कैसा अपरिवर्तित रखा है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने यहाँ पर हम देखने वाले हैं अगला क्वेश्चन। और अगले क्वेश्चन में आप सभी से देखिए पूछा गया है, क्या पूछा गया है यहाँ पर बता दीजिएगा जल्दी से। देखिए यहाँ पर अगले क्वेश्चन में आप सभी से पूछ लिया गया है, भारतीय सेना ने हाल ही में लद्दाख में कौन से अभ्यास का आयोजन किया? आप सभी को बताना है कि जो भारतीय सेना है ने हाल ही में लद्दाख में जो है कौन सा अभ्यास किया है। इसका राइट आंसर आप सभी को बताना है। ऑप्शन फर्स्ट पर्वत प्रहार है, गति शक्ति है, वज्र प्रहार है, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से आपको करेक्ट आंसर बताना है चारों में से कौन सा बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, चलिए तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? पर्वत प्रहार। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। पर्वत प्रहार जो है लद्दाख में अभ्यास का आयोजन किया गया। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर देखिएगा, चलते हैं यहाँ पर देखिएगा, भारतीय सेना जो है हाई एल्टीट्यूड वाले क्षेत्र में युद्ध और संचालन पर ध्यान केंद्रित करते हुए लद्दाख में एक रणनीतिक सैन्य अभ्यास पर्वत प्रहार, ठीक है, आयोजित किया। पर्वत प्रहार माउंटेन स्ट्राइक अभ्यास पहाड़ी और ऊबड़ खाबड़ इलाकों में जोर देता है जैसे कि पूर्वी लद्दाख में क्षेत्रों में पाए जाते हैं।
चलिए अगला जो है हम लोग क्वेश्चन कवर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा है साल 2023 में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में कितने गांवों को मान्यता दी गई। ऑप्शन फर्स्ट 25, 35, 45 या 55। इन चारों ऑप्शन में से आपको राइट आंसर बताना है। साल जो 2023 में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में कितने गांवों को मान्यता जो है दी गई है, आपको इसका राइट आंसर बताना है, जो कि हो जाएगा 35। 35 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो पर्यटन मंत्रालय ने जो है सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव प्रतियोगिता शुरू की है और साल 2023 में आयोजित सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव प्रतियोगिता के पहले संस्करण में कुल 35, ठीक है, यहाँ पर याद रखना है 35 गांवों को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में मान्यता दी गई है। और यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, ठीक है। चलिए इसका नेक्स्ट यहाँ पर अब हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगला क्वेश्चन आपसे इसे देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। आपको प्लीज़ यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखिए थोड़ा सा ध्यान देखना है। ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है, 7वीं है, 8वीं है, 9वीं है, 10वीं है। ये मैंने आपको इसीलिए कराया क्वेश्चन ताकि काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है और पूछा जा सकता है आपसे, जो कि यहाँ पर राइट आंसर इसको आपको पता भी होगा, मैंने पहले भी कराया था। यहाँ पर 8वां बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। देखिए यहाँ पर आपसे अब पूछ लिया गया है कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। नई दिल्ली, ढाका, मुंबई, दुबई। इनमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, चलिए जल्दी से बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। नई दिल्ली बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आप सभी को ध्यान रखना है। चलिए और यहाँ पर देखेंगे कि नई दिल्ली में कौन करेगा, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 अगस्त को नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्र NACSC परिसर में कृषि अर्थशास्त्रियों, ठीक है, ICAE के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे, ठीक है। तो और ये कब तक, 7 अगस्त तक चलने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने पेरिस ओलंपिक से संबंधित यहाँ पर पूछा है। 2024 में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3P स्पर्धा में स्वप्निल कोसाली ने कौन सा पदक जीता, स्वर्ण जीता, रजत, कांस्य या इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है इनमें से कौन सा पदक जो है जीता है। तो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा कांस्य पदक, ठीक है। कांस्य पदक बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। चलिए इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। और यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि कुसाली ने जो 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन पुरुषों की फाइनल में 451.4 के कुल स्कोर के साथ तीसरे स्थान पर रहकर भारत को जो है तीसरा पदक दिलाया। इसके साथ ही भारत 3 मेडल जो है जीत चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे इसे देखिए पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में आपसे से पूछा है बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है। आपको बताना है भारत, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा जल्दी से बताइएगा, जो कि हो जाएगा यहाँ पर भारत। भारत बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है, यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन आपसे से देखिए पूछा है। यहाँ पर इसका राइट आंसर बताना है। रोहन बोपन्ना ने किस प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करने के बाद भारतीय टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की। एशियाई खेल, डेविस कप, पेरिस ओलंपिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है यहाँ पर हो जाएगा, बताइए जल्दी से कौन सा, पेरिस ओलंपिक। पेरिस ओलंपिक इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। तो चलिए सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। PDF के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा और वीडियो को प्लीज़ एक बार जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि कम समय में आप सभी का रिवीजन कराते हैं। चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक की विदाई लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।